आप में से बहुत सारे लोग यानी ज़्यादातर लोग देश में गेहूं की खेती करते हैं। ये गेहूं की खेती से जो भी उनको मुनाफा होता है उसके एमएसपी को लेकर बहुत चीज़ों को लेकर उनकी लड़ाई होती है, उनकी कई तरीके से मांग भी होती है। लेकिन आज हम जिस तरीके की गेहूं की खेती की बात करने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं उस गेहूं की खेती में आप जो खेती कर रहे हैं उससे करीब 30% अधिक मुनाफा होता है। जी हाँ, करीब 30%। मान लीजिए कि आप प्रति एकड़ 60,000 रुपये अपने गेहूं से आमदनी करते हैं, तो ये जो गेहूं आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी खेती का तरीका बताने जा रहा हूं, इससे करीब 70 या 75,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा प्रति एकड़। हम इस वक्त पंजाब में हैं और पंजाब के रूपनगर ज़िले में हमारे साथ ये किसान भाई हैं जो ये गेहूँ की खेती करते हैं। जो मैं खेती करता हूँ अपने खेतों में, मैं सीड की मल्टीप्लिकेशन ही करता हूँ। यूनिवर्सिटी जो पीएयू है और पूसा यूनिवर्सिटी है दिल्ली में और डीडब्ल्यूआर करनाल में है, इन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है। इनसे हम ब्रीडर सीड लेते हैं। ब्रीडर सीड लेके हम अपने यहाँ खेतों में बो के उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन से फिर हम सर्टिफाइड तैयार करते हैं। सर्टिफाइड जो है किसानों तक पहुँचता है हमारा। मतलब सरल भाषा में अगर हम समझें तो आम किसान जो गेहूं उत्पाद करते हैं वो मार्केट में बेचने के लिए करते हैं ताकि लोगों के ज़रूरतें उससे पूरी हो सके। आप जो गेहूं की खेती करते हैं वो किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक बेहतर उच्च क्वालिटी का जो है सीड प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। हाँ, हमारी जो खेती का ढंग है वो यही है कि हम जो बीज पैदा करते हैं जो किसानों के पास पहुंचे और उनकी जो आय है वो बढ़े। क्योंकि अच्छा बीज डालेंगे, सुधरे हुए बीज डालेंगे तो उससे उनका जो मुनाफा है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनकी आउटपुट जो है वो 2 से 3 क्विंटल पर एकड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारे बीज बोने से। अच्छा, अब एक सवाल जो उठता है कि ये दोनों खेती की प्रक्रिया में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है। ये साम संभाल की बात है। और जो ये हमारे लाइसेंस मिलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब से, वो लाइसेंस हासिल किए हुए हैं। उसके बाद हम जो अपनी डिमांड्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं कि हमें ये बीज चाहिए। उसके बाद वो हम अपने फार्म पे बोते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 10 किलो बीज लेकर आप लेकर आए किसी पूसा इंस्टीट्यूट या किसी कृषि विश्वविद्यालय से 10 किलो बीज उच्च क्वालिटी का आप लेकर आए। अब उसका बीज उत्पादन, उस 10 किलो बीज से आप कितना बीज उत्पादित करते हैं? देखो, हम लोग जो हैं हम काफ़ी देर से बीज का ही काम कर रहे हैं। हमें इसमें हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। हम 10 किलो बीज से 1 एकड़ भी बो सकते हैं। क्यों, हम जो है हाथ से बॉय कर देंगे या हम ड्रिल मशीन जो हाथ वाली है उससे बॉय कर देंगे, तो 1 एकड़ में भी हम बजाई कर ले, जिसका आउटपुट है जो 17-18 क्विंटल आ जाएगा। सिंह साहब, आप जो गेहूं की सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये एक तो बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कब की थी और फिर धीरे धीरे उस टाइम कितने क्षेत्र में आपने इसकी शुरुआत की थी और आज की डेट में वो कितने क्षेत्रफल में आप इसकी सीड प्रोडक्शन करते हैं? मैं सीड प्रोडक्शन लाइन में 1990 में आया था और उसके बाद मैं उस टाइम पे जो चलन उत्तम बीज का चलन था वो कम था। पंजाब में भी, पूरे हिंदुस्तान में ही कम था कि उत्तम बीज करते हैं, पैदा करो या कुछ करो। तो हौले हौले धीरे धीरे चलते ये बढ़ता गया। अब ये इंडस्ट्री पूरी सीड इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि पूरे देश को जो है बढ़िया सीड, उत्तम बीज जो है सप्लाई करती है, जिससे कि हमारे किसानों की आय बढ़ती है। तो आपने उस वक्त कितने क्षेत्रफल में सीड प्रोडक्शन शुरू किया था और आज कितना हो गया? उस टाइम तो मेरे जो जमीन मैंने शुरू किया, खेती शुरू की, तो उसमें 10-15 एकड़ में शुरू किया था। तो आज मेरा है 40 से 50 एकड़ का है। मैं बाकी की ज़मीन जो है मेरे पास जो है 20 एकड़ ज़मीन है और बाकी की जो मैं करवाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कराता हूँ, जो मेरे साथ और भी ज़मींदार जुड़े हुए हैं। मतलब वो किसान भाई अपने खेत में बीज उत्पादन करते हैं और आपको बेचते हैं? हाँ, हम उनको फाउंडेशन सीड सप्लाई देते हैं और उनका नाम रजिस्ट्रेशन दिल्ली अपना चंडीगढ़ में करवाते हैं सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास, और जिसका डाटा दिल्ली भी जा रहा है सेंट्रल सरकार को भी। अब तो ये पारदर्शी हो गया सारा कुछ। तो जो भी जिस एरिया में हमारा सीड प्रोडक्शन होता है उस एरिया का वहीं की लोकेशन भेजी जाती है
ता जो वहाँ दिल्ली बैठे भी पता कर सकें कि ये जो है सीड, ये वैरायटी उस खेत में लगी हुई है। अच्छा, ये किसानों को, जो आपसे जो जुड़े किसान हैं, कितने किसान हैं एक तो, और उनको किस तरीके से फायदा मिलता है इससे? 10 किसान के करीब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी कोई निकल जाता है तो कोई नया आ जाता है। 10 किसान हैं हमारे पास जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको किस दाम पर उनके बीजों को आप लेते हैं और फिर उसको कैसे बेचते हैं? देखो, दाम की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है उसका हम 100 रुपये पर क्विंटल उसको फालतू देते हैं, और जो उनका वजन लेते हैं वो कंबाइन से कट के जो आता है सीधा ही बड़े कंडे पे उसका वजन करके हम लेते हैं। इससे मेरे हिसाब से कि एक किसान को पर क्विंटल 250 रुपये पर क्विंटल का मुनाफा होता है। मुनाफा होता है। आप फिर इसको कैसे बाजार में प्रोसेसिंग वगैरह क्या कुछ करना पड़ता है, और फिर कैसे इसको बाजार में ले जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम अपना खेत रजिस्टर करवाते हैं, अपना भी करवाते हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं उनका भी खेत रजिस्टर करवाते हैं पंजाब स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास। उसके बाद जो डॉक्टर साहिबान हैं वो आते हैं हमारे इधर, आके रॉगिंग वगैरह करवाते हैं और उसकी देखभाल करते रहते हैं। जब वो पूरा तैयार कटने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो ओके करते हैं, फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं कि ये खेत है जो पैरामीटर के हिसाब से ठीक है, तो उसकी कटाई हो जाती है। उसके कटाई होने के बाद वो जो है हमारे पास आ जाती है, गेहूं हमारे फार्म पे आ जाती है, उसके ढेर लग जाते हैं। फिर उसको हम पहले प्री क्लीनर से साफ करते हैं, उसके बाद हम ग्रेडर से उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेड करने के बाद उसको पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके फिर बाजार में जाती है, जिसपे 2 टैग लगे हुए हैं, एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का टैग है, एक हमारा पर्सनल टैग लगा। गेहूं की कटाई के बाद उसका फिर प्रोसेस क्या होता है? वो जो रॉ सीड होता है उसका गेहूं का, वो हमारे फार्म पे आ जाता है, किसान खुद लेके आता है कि उसकी तलाई जो है बड़े कांटे पे होके यहाँ उतर जाता है। वो अलग अलग ढेरी हम लगा लेते हैं, वैरायटी वाइज और किसान वाइज अलग अलग ढेरी बन जाती है उसकी। उसको प्री क्लीन करने के बाद फिर हम ग्रेडिंग मशीन है, ये मेरी ग्रेडिंग मशीन है, इससे हम गेहूं जो है प्री क्लीन करके ग्रेडिंग में डाल देते हैं। इसमें अलग अलग स्क्रीन्स लगी होती हैं, ये 4 किस्म का दाना निकालता है। एक तो जो घुंडी वगैरह है वो धक्का वगैरह वो आ जाता है, फिर इसमें जो कटा दाना है या अंडर साइज है वो आ जाता है। इसमें फिर दोबारा से देखो आप, ये जो घुंडी वगैरह है या हल्का दाना है वो आ जाता है। उसके बाद जो है फाइनल पे ये दाना निकल के आता है। उसके बाद ये हमारा सीड तैयार हो गया, ये फाइनल सीड तैयार हो गया जिसको हमने पैक करना है। पर अभी इसको पैक नहीं करेंगे, इसको अब हम बोरी में रखेंगे। तो जब भी डॉक्टर इसका जो सैंपल जाएगा लैब में टेस्ट होने के लिए, इसकी जर्मिनेशन, इसकी प्योरिटी, इसका मॉइस्चर सारा कुछ टेस्ट होके आएगा। अगर ये लैब में पास हो जाता है तो फिर सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इसको पैक करवाती है आके। इन सब की प्रक्रिया के बीच में कितना समय लगता है? ये देखो, अब मई में इसकी हमने प्री क्लीन करके रखा है, ग्रेडिंग करके रखा है, और इसका सैंपल जो है आज के 2 महीने बाद जाएगा। अच्छा, सैंपल और टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग के लिए अगस्त में या सितंबर में चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर वो 1 महीना लेती है लैब उसको टेस्ट करने का। टेस्टिंग के बाद वापस आएगा, इसका जाके अक्टूबर में पैकिंग होगा। फाइनल पैकिंग अक्टूबर में होता है, तो अक्टूबर आखिर और नवंबर में मार्केट में शुरू हो जाता है जाना। टेस्टिंग के बाद जो है डॉक्टर सिंह साहब, जब सर्टिफाइड हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको कैसे वो करते हैं? उसकी जो है पैकिंग हो जाती है जी। पैकिंग होने के बाद फिर वो मार्केट में जाता है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो हमसे खरीद लेते हैं। फिर जो है बिक्री शुरू हो जाती है मार्केट में इसकी। ट्रेडर्स कैसे संपर्क करते हैं या आप उनको संपर्क करते हैं? वो ये तो अभी से संपर्क करना हमने शुरू कर दिया कि हमारे पास ये वैरायटी है, इतनी क्वांटिटी है, तो हमने इसकी बिक्री करनी है। तो ये ट्रेडर्स ने अपना अपना दाम जो है बोलना शुरू कर देंगे कि हम अपना दाम बोलेंगे, वो अपना बोलेंगे मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो फिर जो भी सूटेबल प्राइस मिलती है वो ले लेते हैं। दोनों मतलब आपस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हाँ। कितने ट्रेडर्स आप संपर्क करते होंगे?
हम तो 20-25 ट्रेडर्स को संपर्क करते हैं और हमारा माल जो है डिस्ट्रिक्ट रूपनगर में, मोहाली में, नवांशहर में, पटियाला में इधर जाता है। अच्छा, फतेहगढ़ साहब। प्रति वर्ष कितने क्विंटल आप गेहूं के बीज का उत्पादन करते हैं? मैं प्रति वर्ष 800 क्विंटल गेहूं का कम करता हूँ। अच्छा, वो सब बिक जाते हैं? बिक जाता है, कभी कभार रह जाता है कि कोई ऐसा चांस बन गया कि नहीं बिका या सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम रही, वैसे होता नहीं है, बिक जाता है। सिंह साहब, लास्ट में आप ये बताइएगा कि सीड प्रोडक्शन से जुड़े सवालों को अगर कोई किसान जानना चाहता है, चाहे वो प्रक्रिया हो या उसके मुनाफे के बारे में हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? देखो, आज का जो सिस्टम है वो टेलीफोन ही, मोबाइल सिस्टम ही रह गया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9465372460। इससे संपर्क करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और मैं गांव जंक्शन का यहाँ मेरे गांव में आना, मेरे फार्म पे आना, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे को भी दोबारा से फिर मेरे पास आएंगे और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। तो आपने अमरिंदर जी को सुना और समझा कि कैसे सीड प्रोडक्शन के जरिए गेहूं यानी बाकी अन्य फसलों के भी सीड प्रोडक्शन के जरिए आप कैसे बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।